सीए को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, कहा सीए हमारे घोषणा पत्र में था, सरकार इस मुद्दे पर समझौता नहीं करेगी। अमित शाह ने कहा सीए से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, ये नागरिकता देने का कानून, किसी को डरने की जरूरत नहीं। विपक्ष को जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि सीए की टाइमिंग पर सवाल उठाना गलत है, सीए बीजेपी के लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं। केजरीवाल को जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, रोहिंग्या पर क्यों नहीं बोलते। ममता बनर्जी को जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा उन्हें शरणार्थी और घुसपैठिए में अंतर नहीं पता। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा था सीएए को लेकर फैसला साफ, मैं सीएए और एनआरसी को कभी भी नहीं अपनाऊंगी। पश्चिम बंगाल, केरल समेत कुछ राज्यों के सीएए लागू न होने पर देने का ऐलान पर बोले अमित शाह, कहा सभी राज्यों में लागू होगा, राज्य सरकारों को अधिकार नहीं। अमित शाह के आरोपों पर टीएमसी का पलटवार, कहा यह दिखाता है कि बीजेपी ने कोई काम नहीं किया है, इसलिए चुनाव से पहले सीएए लाई। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर पाकिस्तान से आए शरणार्थियों का प्रदर्शन, केजरीवाल के सीएए वाले बयान का विरोध। सीएए के विरोध में लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों का प्रदर्शन, बैनर पोस्टर लेकर सीएए का किया विरोध, कहा सीएए लागू करना राजनीतिक साजिश का संकेत। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत, एमएसपी को लेकर कानूनी गारंटी और मृत किसानों के परिवारों को मुआवजे की मांग। पुलिस ने कुछ शर्तों के साथ दी है महापंचायत की इजाजत, 5000 से ज्यादा लोग नहीं रहेंगे मौजूद, वहीं महापंचायत के दौरान ट्रैक्टर नहीं होंगे। किसानों की चेतावनी, उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आगामी लोकसभा चुनाव में केंद्र सरकार को देंगे चुनौती। चुनाव के ऐलान से पहले एबीपी न्यूज सी वोटर्स का ओपिनियन पोल, यूपी में एनडीए को 80 में से 76 सीट का अनुमान, कर्नाटक और पूर्वोत्तर में भी एनडीए को बढ़त। ओपिनियन पोल में यूपी में इंडिया गठबंधन को महज 6 सीट की मिलती दिख रही है, बीएसपी का नहीं खुल रहा खाता। पंजाब की 13 लोकसभा सीट का एबीपी न्यूज सी वोटर का ओपिनियन पोल, बीजेपी को 1 सीट, कांग्रेस को 5 और आम आदमी पार्टी को 6 सीट मिलने की उम्मीद। बीजेपी ने जारी की 72 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट, दिल्ली की बची हुई 2 सीटों में पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा और उत्तर पश्चिम दिल्ली से योगेंद्र को टिकट। हिमाचल के हमीरपुर से टिकट मिलने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पीएम मोदी का जताया आभार, कहा 5वीं बार टिकट देकर मुझ पर किया भरोसा। नागपुर से नितिन गडकरी, करनाल सीट से मनोहर लाल खट्टर को बनाया गया प्रत्याशी, सिरसा से बीजेपी ने अशोक तंवर को बनाया उम्मीदवार। उत्तर मुंबई सीट से पीयूष गोयल को मिला टिकट, मौजूदा सांसद गोपाल शेट्टी का टिकट कटने से कार्यकर्ता है नाराज। सूत्रों का दावा, बिहार में बीजेपी 17, जेडीयू 16, चिराग पासवान को 5 सीट, उपेंद्र कुशवाहा और मांझी को मिलेगी 1-1 सीट। बीजेपी और एलजेपी चिराग गुट के बीच 5 सीट पर बनी सहमति, सूत्रों के हवाले से खबर, पशुपति पारस को कोई सीट नहीं, हाजीपुर से चिराग लड़ेंगे चुनाव। जम्मू में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा हम इस साल होने वाले विधानसभा लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर लगाया डरा धमका के वोट लेने का आरोप, कहा सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल करके करते हैं लोगों को परेशान। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने निष्पक्ष चुनाव को लेकर उठाए सवाल, बोले कांग्रेस का खाता बंद कर दिया, अगर सभी खाते बंद हो गए तो क्या ये निष्पक्ष चुनाव। पंजाब के सभी सांसदों को फिर से टिकट दे सकती है कांग्रेस, सूत्रों के हवाले से खबर, नवजोत सिंह सिद्धू नहीं लड़ेंगे चुनाव। एक राष्ट्र एक चुनाव पर आज अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है विशेष समिति, एक साथ लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव कराने की सिफारिश कर सकती है कमेटी। आज नए चुनाव आयुक्त का चयन, पीएम की अध्यक्षता वाले उच्च स्तरीय पैनल की बैठक, आज हो सकता है नाम का ऐलान। आज दिल्ली में पीएम मोदी का बड़ा कार्यक्रम, स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से करेंगे संवाद, 1 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को जारी करेंगे कर्ज। दिल्ली को केंद्र की बड़ी सौगात, 8400 करोड़ की 2 नए मेट्रो कॉरिडोर की पीएम रखेंगे आधारशिला।